Hello everyone, my name is Kiran Sayani and I'm a registered nurse in Pakistan as well as now in Australia. So today's video is all about documents required for APRA portal. So there are a bunch of documents. I'll go one by one for this. First and foremost is your English language proficiency exam paper or the result, which could be either IELTS, PTE, OET or TOEFL, any of it. So you have got to upload your English language proficiency test results. Apart from that, you have to submit the work experience letter. A work experience letter में whatever work you have done till date related to your profession, nursing profession we are talking about. So जैसे कि आपने किसी और हॉस्पिटल में बेड साइड काम किया एंड देन यू मूव टू अनदर हॉस्पिटल, शायद NES में काम किया है या जो भी, या एज अ फैकल्टी काम किया है, बट नर्सिंग रिलेटेड जो है वो जॉब, वो आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है. सो योर वर्क एक्सपीरियंस, एंड अगेन फॉर वर्क एक्सपीरियंस यू हैव टू मेक श्योर दैट योर HR डिपार्टमेंट mentions these three things in your experience letter. Number 1, full time. Number 2, paid working experience. And number 3, your hours per week. So ये तीन चीज़ें लाजमी जो है वो उस वर्क एक्सपीरियंस लेटर में होनी चाहिए. एंड एग्जैक्ट डेट व्हेन यू स्टार्टेड एंड व्हेन यू फिनिश्ड और रिजाइंड फ्रॉम द जॉब, जो डेट्स हैं आपकी शुरू की और एंड की, ये लाजमी होना चाहिए आपकी वर्क एक्सपीरियंस लेटर में. राइट. सो English language proficiency, your work experience letter, and then your degree. Bachelor's की degree and transcript, master's की degree and transcript, but it should be related to your nursing, MSCN या BSCN. अगर BSN क्या है, मास्टर्स किसी और में क्या है, so that's वो यहाँ पर काम नहीं आएगा. नर्सिंग रिलेटेड जो भी डिग्री हैं वो आपको देनी है, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, एंड देन योर NIC एंड पासपोर्ट, copy of your NIC and passport. And then if you are a female and you have changed your name after marriage, so proof of your name change, which would be your marriage certificate, your computerized marriage certificate, जिसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन हो. सो मेक श्योर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश हो, ऑल्दो किसी और लैंग्वेज में, बट वो साथ में ट्रांसलेटेड इंग्लिश में लाजमी हो. सो मैरिज सर्टिफिकेट, एंड विथ मैरिज सर्टिफिकेट योर ओल्ड पासपोर्ट एंड योर न्यू पासपोर्ट. लाइक ओल्ड पासपोर्ट जो आपकी शादी से पहले का था जिसमें नाम था, एंड न्यू पासपोर्ट जिसमें आपकी शादी के बाद वाला जो नाम है वो हो. सो ये चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है. इसके अलावा जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट PNC डायरेक्टली आपरा को भेजेगी, वो आपको सिर्फ अप्लाई करना है, एंड दे विल जस्ट ईमेल इट टू आपरा. एंड इंटरनेशनल पुलिस चेक जो कि डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है, एंड वो डायरेक्टली आपरा को देंगे. सो वो दोनों चीज़ें डायरेक्ट जाएंगी, एंड दीज जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो आपको पोर्टल पे अपलोड करनी होंगी. अब ये सारी की सारी प्लीज़ ध्यान रखें, ये सारी की सारी चीज़ें फ़ोटो कॉपी अपलोड होंगी, ठीक है, ओरिजिनल अपलोड नहीं होंगी. अब फ़ोटो कॉपी अपलोड होगी, इसके साथ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि डॉक्यूमेंट जो फ़ोटो कॉपी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सबसे पहले तो आपकी जो डिग्री एंड योर ट्रांसक्रिप्ट हैज़ टू बी हैक अटेस्टेड, ठीक है. प्लीज़ मार्क माई वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट अटेस्टेशन एंड नॉट नोटराइजेशन. सो आपकी डिग्री एंड आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो भी नर्सिंग रिलेटेड है, MSCN BSCN की ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री जो भी है, वो आप हैक से अटैच कराएंगे, ओरिजिनल डिग्री, एंड ओरिजिनल के साथ आपको फ़ोटो कॉपी भी अटैच करानी है एक, ठीक है. सो फोटो कॉपी आई थिंक 700 पर पेज होता है, एंड ओरिजिनल 1000 पर पेज, तो आपको वो हैक से अटैच करानी है. अब ओरिजिनल जो आपने अटैच कराई है वो आप रख देंगे साइड पर. द फोटो कॉपी, अब यहाँ पे हमारा काम जो है वो फोटो कॉपी का है. जो फोटो कॉपी आपने अटैच कराई है, ठीक है, इट इज़ ओरिजिनल स्टैम्प ऑफ हैक, ठीक है. वो उस फोटो कॉपी की आपको एक और कॉपी करानी है, ठीक है, ताकि उस जो न्यू कॉपी है उसके ऊपर हैक का जो है वो मोनोग्राम या हैक की जो अटेस्टेशन है वो उस पर शो हो. तो जो आपने फ़ोटो कॉपी हैक से कराई थी अटेस्ट, उसकी कॉपी करवानी है और उसको नोटराइज कराना है और वो अपलोड करना है आपरा पे, ठीक है. अब अटेस्टेशन तो आपकी डिग्री और फोटोकॉपी की हो गई. नाउ वी विल टॉक अबाउट नोटराइजेशन. सो ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी बताया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, योर वर्क एक्सपीरियंस लेटर, योर NIC, योर पासपोर्ट, योर मैरिज सर्टिफिकेट, योर ओल्ड पासपोर्ट एंड न्यू पासपोर्ट, एंड योर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट से, तो इन सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी होंगी. एंड देन उसको आप किसी भी लॉ फर्म में जाएंगे, यूजुअली कराची के अंदर मैंने वहाँ से कराया, तो कराची में जो सिविक सेंटर है उसके पास जो है बहुत सारे लॉ फर्म्स हैं बाहर, वहाँ पर सिविक सेंटर के बाहर, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं. एंड वो पर पेज की कुछ चार्ज करते हैं 40-50 रुपीज़, एंड वो जो है वो स्टैम्प्स लगा देते हैं. नोटराइज जो है वो गोल्डन सील होता है,
मेक श्योर जब भी आप नोटराइज करने के लिए जाएँ उनको लाजमी कहें कि जो गोल्डन सील वाला नोटराइजेशन है मुझे वो करवाना है। वो यूजुअली ओवरसीज़ जो अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है। सो वो आपको वो गोल्डन सील वाला जो एम्बोस्ड स्टैम्प होता है वो लगा के देंगे, एंड साथ में कुछ एक्स्ट्रा स्टैम्प्स होते हैं, वो हो ना हो बट गोल्डन सील वाला जो है स्टैम्प लाजमी होना चाहिए। सो उसको कहते हैं नोटराइजेशन। अटेस्टेशन इज़ डिफरेंट एंड नोटराइजेशन इज़ डिफरेंट। अटेस्टेशन सिर्फ आपकी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट की होगी हैक से, और उसकी फ़ोटोकॉपी पे आप नोटराइज कराएंगे। जो हैक अटेस्टेड ओरिजिनल आपने जो कराई है उसको आपने नोटराइज नहीं कराना, बिकॉज फिर वो आपका वेस्ट हो जाएगा। नोटराइज हर जगह काम नहीं आएगा। सो नोटराइज आपको कॉपी की कॉपी करा के नोटराइज कराना फॉर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, एंड रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आप फोटो कॉपी कराएंगे एंड उसकी नोटराइज कराएंगे। सो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने नोटराइज करा दिए विद द गोल्डन सील। मैं अपने वीडियो के एंड में आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, एंड फिर वो आपको वैसे ही अपलोड करना है आपरा के पोर्टल पे। नाउ फॉर डॉक्यूमेंट्स, दे आर 2 रिक्वायरमेंट्स। अगर वो डॉक्यूमेंट में फ़ोटो है आपका, ठीक है, जैसे कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पे या आपके NIC एंड पासपोर्ट पे आपका फ़ोटो होता है, तो उस पे जो है आपको डिफरेंट स्टेटमेंट लिखवाना होता है जो नोटराइज करके दे रहा है। एंड जैसे कि आपकी डिग्री है ट्रांसक्रिप्ट पे जिस पे आपकी फ़ोटो नहीं होती, उस पर आपको डिफरेंट स्टेटमेंट लिखवाना होता है फ्रॉम द नोटराइजेशन अथॉरिटी। तो वो जो है स्टेटमेंट वो भी आप मेरे जो नोटराइज डॉक्यूमेंट है उसमें आप देख लेंगे। तो वो मेक श्योर करना है कि गोल्डन सील के साथ लाजमी वो जो है वो स्टेटमेंट वो लिखें। सो येस, दैट्स इट। तो ये चीज़ें आपको रेडी करनी है एंड देन आपको आपरा के पोर्टल पर अपलोड कर देना है, एंड होपफुली फिर आपका जो प्रोसेस है वो आगे असेसमेंट का शुरू हो जाएगा। गुड लक एवरीवन, बाय।